तो सबसे पहले हम प्रेयर से शुरू करेंगे। और आप सब लोग प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू रॉन्डा बर्न, जिन्होंने इस बुक के माध्यम से हमारे लिए विश किया है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश यह जादू आपके जीवन के लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो हम इतने ब्यूटीफुल कोट्स के साथ में इस इतनी शानदार बुक की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, और उसके लिए हम रोंडा बर्न्स का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा इंटेंशन भी हम सबके लिए, एक दूसरे के लिए और खुद के लिए भी यह है कि इसके बाद में हमारी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज आए और हमारी लाइफ में वो चेंज एक नया संसार खोल दे हमारे लिए। और इसी आशा के साथ हम ये बुक शुरू कर रहे हैं। सो आज के चैप्टर की रीडिंग, तो नाउ टुडे इज वेरी ब्यूटीफुल डे, मैजिकल हेल्थ। ठीक है। और अब आप इस फोर्थ डे में मैजिकल हेल्थ के लिए वो काम करना शुरू करने वाले हैं। व्हाई? रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि सबसे पहले रॉन्डा बर्न ने आपको दो टूल्स दिए, दैट इज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना और आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है हमारी लाइफ का, हमारे रिलेशनशिप। और हमने अपने रिलेशनशिप के ऊपर कल के दिन में काम किया, और उन्होंने हमको इतने अच्छे से गाइड किया कि बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है अपने रिश्तों को ठीक करना। हम उस रिश्तों से पूरी जिंदगी सफर कर रहे होते हैं, चाहे वो रिश्ते हमारे बच्चों के साथ में हो, चाहे वो रिश्ते हमारे पेरेंट्स के साथ में हो, या फिर हमारे भाई बहनों, सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, किसी के भी साथ में हो। हमारे लिए बहुत बड़ा इशू होते हैं, क्योंकि सबकी जिंदगी में कोई ना कोई रिश्ते होते हैं जो कि बिगड़े हुए रहते हैं। तो उसको उन्होंने इतना ब्यूटीफुली गाइड किया कि आप इस तरह से सिंपल प्रैक्टिस करके अपनी रिश्तों को संभाल सकते हैं। अब हमारे रिश्ते संभल जाते हैं तो फिर सबसे जरूरी चीज होती है हमारी हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो हेल्थ इज वेल्थ। आप सब चीजें लाइफ में तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आपके पास गुड हेल्थ है। तो हम ये बोलते हैं कि हेल्थ के लिए आपको क्या करना चाहिए। हमको हेल्थ के लिए हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमको हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड करनी चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हमने बहुत सुनी हुई है ना। सबको प्रॉब्लम है, किसी को वेट गेन की प्रॉब्लम है, किसी को वेट लूज करना है, किसी को अपना जॉइंट्स हेल्दी करने हैं, किसी को कुछ करना है। सबके अपने अलग अलग टारगेट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है कि इनको कैसे ठीक करना है। वी ऑल नोज, हम सबको अच्छे से पता है, लेकिन हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और वही जो जैसे उत्तम सर हैं जो कि हॉस्पिटल में हैं, पोस्टेड हैं, जैसे चित्रा है, शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड, और वो भी हॉस्पिटल में पोस्टेड है। तो इनको पता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में हर रोज अपनी हेल्थ चैलेंजेस को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, राइट। और हम लोग जो घर में भगवान की दया से छोटे मोटे ना छींक आना, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आना, उसी को तिल का ताड़ बना लेते हैं। कैसे? लोगों से शेयर करके, अरे आज मुझे बहुत अनईजी लग रहा है, अरे पता है मेरा इतना हेडेक हो रहा है, आज तो मेरी कमर दुख रही है, अरे गर्दन लगता है सोने में लचक गई। इतनी छोटी छोटी सी चीजों को लेकर हम उसको इतना मल्टीप्लाई करते हैं कि वो हमारे लिए एक्चुअल में चैलेंज बन जाते हैं, जबकि वो चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस तो वो होते हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि हर दिन इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है। तो इस तरीके से आज हम ये जानेंगे कि रोंडा बर्न हमको अपनी हेल्थ को
ब्यूटीफुल बेस्ट हेल्थ बनाने के लिए इतने छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस गाइड कर रही हैं, जिसके द्वारा आप आज जहां भी हैं, जिस भी पोजीशन में है, जिस भी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, जो भी आपको कितना बड़े से बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है या छोटा मोटा इशू है, सारी चीजों का सॉल्यूशन आपके हाथ में। ठीक है। तो माय हम्बल थैंक यू सो मच। एंड आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर है डे 4, मैजिक हेल्थ, है ना। मैजिकल हेल्थ में आपको इस पिक्चर को देखने से ही, डॉक्टर का बैग है जो कि हम पुराने जमाने में हमेशा मूवीज में देखे हैं, एक डॉक्टर है और उनका स्टेथोस्कोप है, वाटर है, एक फ्रूट रखा हुआ है इस टेबल के ऊपर। इस पिक्चर को क्यों बनाया गया? बिकॉज हमारी हेल्थ को लेकर हम जितना ज्यादा कॉन्शियस होते हैं ना, और आजकल तो गूगल में तो लोग फट से तुरंत उसका हिस्ट्री पता नहीं क्या क्या गूगल करके निकाल के अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट करने लगे हैं। और ये एकदम सिंपल टूल उनके हाथ में आ गया है, वो सॉल्यूशन का नहीं, वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाने के लिए हमको हेल्प करता है। तो आज का चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, और इसमें हमारे रोमन कवि वर्जिल ने कहा था, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्वास्थ्य की कीमत क्या होती है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना शायद दूसरी किसी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई भी चीज नजर नहीं आती है। तो दिस इज द ट्रुथ, है ना। ये ही यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम केवल जब बीमार पड़ते हैं तभी हमको पता चलता है कि हम अपने कितने ब्यूटीफुल स्वास्थ्य को कल तक या आज सुबह तक एंजॉय कर रहे थे। ठीक है। तो स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम पाते हैं और हर दिन पाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और जो चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। तो ये चीज हमको कभी नहीं सिखाई गई। आज रॉन्डा बर्न हमको स्पष्ट शब्दों में बता रही हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास वह जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप अब आने वाले अभ्यासों में सीखेंगे, आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति, अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है।
इसके लिए मैं बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दूंगी आपको। आपने लुइस हे की अगर बुक पढ़ी है, यू कैन हील योर लाइफ। लुइस हे अपने लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज कैंसर से, जब डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया था कि अब आपको यहाँ एडमिट रहने से भी कोई मतलब नहीं है, अब आपको स्वास्थ्य में सुधार होने का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट और कुछ भी नहीं बचा है, आप प्लीज घर जाइए और रेस्ट करिए। जब उनको ये लास्ट वर्डिंग्स मिल गए थे, उसके बाद वो घर वापस आई और उन्होंने केवल लव और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके अपने आप को पूरी तरह से कैंसर से रिकवर कर लिया था। तो ये प्रूवन स्टोरी है, ये तो एक वो ऑथर है इसीलिए उनकी स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ। उन इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतनी क्रिटिकल बीमारियां, जिनको लेकर लोग बोलते हैं कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं होता, जैसे डायबिटीज हुआ, जैसे कैंसर हुआ, थायराइड हुआ, बीपी हुआ, हम सब अपने माइंडसेट करके रखे हुए हैं इनकी गोली तो लाइफ टाइम खानी पड़ती है, ये तो कभी ठीक ही नहीं होते हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे लाइफ में एक बार आ गई तो कभी भी वो रिवर्स नहीं होती है। होती है, 100% होती हैं। और इसके एग्जाम्पल अवेलेबल है अगर आप उसको अपनी लाइफ में अपनाना चाहें तो। क्योंकि कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। तो जिस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीनेशंस करवाते हैं, है ना, आप हम बचपन में बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद से उनके बहुत सारे वैक्सीनेशंस होते हैं जो हम टाइम टू टाइम उनको करवाते हैं बिकॉज ऑफ सम डिजीज ना, ये डिजीजेस से प्रिवेंशन के लिए। वैसे ही कृतज्ञता एक ऐसा वैक्सीन है जो आपकी एनी एनी ऑफ योर डिजीज, कोई भी हेल्थ चैलेंजेस हो, आप उन हेल्थ चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि मैं हमेशा हर क्लास में, हर प्रैक्टिस के समय ये शेयर करती हूँ कि मुझे बहुत सीवियर जो मेरे लेफ्ट लेग का लिगामेंट टीयर हुआ था 4 साल पहले, उस लिगामेंट टीयर में मुझे डॉक्टर्स ने, एक बार लिगामेंट टीयर हुआ, 2 महीने बाद वापस एक एक्सीडेंट हुआ, वही सेम प्लेस पे लिगामेंट टीयर हुआ, थर्ड टाइम अगेन 3 महीने बाद हुआ, और कंटिन्यूशन में जब ये 3 बार लिगामेंट टीयर हुआ तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि बिना आप ऑपरेट करवाए चल भी नहीं पाएंगे कभी। और मैंने इमीडिएट बोला कि ऑपरेशन तो होना ही नहीं है, और मेरा लिगामेंट टीयर जैसा कोई चीज है ही नहीं। हालांकि मैंने उसके लिए बराबर मेडिकेशन लिया, होपोनोपोनो प्रेयर्स करी, और उसके लिए 10 महीने लगातार अपने लिगामेंट ईयर के लिए मैंने फिजियोथेरेपी करवाई। और आज 4 साल हो गए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आलती पालती मार के बैठती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, मैं भागती हूँ, मैं चढ़ती हूँ, करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आई एम डूइंग विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। तो ये वाली चीज जो है वो मैंने अपनी लाइफ में खुद से की है। और जब ये हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। मैं इस चीज पे ब्लाइंड फेथ करती हूँ। सो जिस हद तक आप स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर काम कमजोर होता है। ठीक है। तो जब ऐसी चीज से मैं गुजर रही थी उस समय, प्लस फ्रॉम लास्ट 2 डेज आई एम नॉट कंप्लीटली फिट। ठीक है, यस्टरडे एंड टुडे, तो इवन आई एम फेसिंग सम चैलेंजेस डेफिनेटली। बट इसका मैंने किसी से चर्चा नहीं की कि पता है मुझे ऐसा हो रहा है इसलिए आई एम फीलिंग लाइक दिस एंड दैट। क्यों? क्योंकि मुझे उसको स्टोरी बना के अपनी लाइफ में मल्टीपल नहीं करना था। तो इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं उसको दूसरों को बता के स्प्रेड करने की बजाय, डेफिनेटली मैंने मेडिसिन ली, मैंने सारी चीजें की, लेकिन मैं उस चीज के लिए लोगों से शेयर करके सिंपैथी लेना या उसको इशू बनाना, पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो मैं तो रिकवर हो गई थी, ये सब जो फालतू हम क्रिएट करते हैं ना, वो सब कुछ भी नहीं किया। और केवल अपने बाकी के चीजें जो मेरी बहुत अच्छी वर्क कर रही हैं, उन चीजों के लिए दिन भर मैंने ग्रेटिट्यूड किया है, यस्टरडे एंड टुडे, फॉर 2 days, है ना। एंड राइट नाउ आई एम 100% रिकवर। ठीक है। जो भी चैलेंजेस थे, तो लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया और हो गया।
लेकिन आपको डे टू डे लाइफ में उन चैलेंजेस को हाउ टू हैंडल देम, वो आपको करना पड़ेगा। तो आई एम डूइंग टिल नाउ, अभी तक भी, इस क्लास के पहले भी मैं इन सारी चीजों को फॉलो कर रही थी। मेरी फ्रेंड आई मुझसे मिलने के लिए, मैंने उससे कोई डिस्कस नहीं किया कि आई एम नॉट फीलिंग वेल और मुझे ये हो रहा है और आज दिन भर से ये है और वो, मैंने फालतू चीजों पे चर्चा ही नहीं की। रीजन बिहाइंड दिस, मुझे वो मल्टीपल नहीं करना था। मुझे क्या चीज मल्टीपल करनी थी? या आई एम गुड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एनर्जेटिक। मैं ऐसे ही वर्ड्स बोल रही हूँ और ऐसे ही वर्ड्स मैं अपने लाइफ में मुझे चाहिए है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव यानी स्ट्रेस और एंजाइटी कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे जल्दी स्वस्थ होते हैं और 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। तो इसीलिए मैंने अभी डिक्लेयर करके रखा हुआ है ना कि मैं 103 ईयर्स को मैं जीने ही वाली हूँ। मतलब मेरी सारी प्लानिंग अकॉर्डिंगली है कि अभी तो मैंने हाफ सेंचुरी भी पूरी नहीं की, अभी तो मेरा बहुत सारा टाइम है और मेरे पास काम भी बहुत ज्यादा है करने के लिए, मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने हैं। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और सचमुच बोझ या मुश्किल आपको जीवन लग रहा है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। अधिक सॉरी स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो ये सारे रीजंस उन्होंने बताए कि क्यों हम हेल्थ चैलेंजेस फेस करते हैं अपनी लाइफ में, क्यों हमारी जिंदगी में, चाहे वो सर्दी खांसी बुखार वाले प्रॉब्लम हो या फिर बड़े चैलेंजेस हो, वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम उनके लिए ग्रेटफुल हुए ही नहीं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप उनके लिए इस तरीके से प्रैक्टिस करें। तो आई एम रीडिंग, मैं इस चीज को पढ़ रही हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं जिस ऑर्गन का नाम लूं, जैसे अभी आंखों के बारे में, तो आप प्लीज अपनी आईज क्लोज करके उस चीज को सुनिएगा। जब मैं कान के बारे में बोलूं, तो अगर पॉसिबल है तो आप अपने कान को टच करिएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर एक मेडिटेशन है और आप इसके साथ साथ मेडिटेशन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर के उस अंग के बारे में सबसे अधिक कृतज्ञता महसूस करनी है। जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहराई महसूस करने में मदद मिलती है। और जब आप गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो उतनी ही जल्दी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पैरों के बारे में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लोज योर आईज और अपने पूरा ध्यान आप अपने पैरों की तरफ लेके जाएं। और जो भी सेंटेंसेस मैं बोल रही हूँ, आप उन सेंटेंसेस को अपने मन ही मन में दोहराएंगे या फील करेंगे। या तो प्लीज क्लोज योर आईज। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। आप उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क पर जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं।
चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और दिल से महसूस करें एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ अब आप अपना ध्यान अपने हाथों की तरफ लेके आए और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं, पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उसका इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वह आपके लिए सारी चीजें करें। तो अपने हाथों को टच करें और बोले, मेरी भुजाओं के लिए, हाथों के लिए, उंगलियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो आपको आपकी स्वाद की इंद्रियां आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाती हैं। सर्दी में जब स्वाद की अनुभूति खाने होने के बाद आपको पता चलता है कि आपके भोजन और पेय पदार्थ में कोई स्वाद ही नहीं आया, तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। अपनी स्वाद की अद्भुत इंद्रियों के लिए से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी स्मेल करने की इंद्री जो आपको जीवन में पर्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें मेरी गंध की अद्भुत इंद्री के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आपके पास में स्पर्श की इंद्रियां ना होती तो आप ठंडे, गर्म, कोमल और सख्त, चिकने व खुरदुरे का फर्क ही नहीं जान पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते। आप प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपकी स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती हैं कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें, उन या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें मेरी स्पर्श की कीमती इंद्री के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता रास्ता देखने में हेल्प करती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे और कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाता है, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों की श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। तो कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर टेक्निक इजाद नहीं हुई जो इसकी टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और सुंदर मन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन
दिन में चौबीसों घंटे लगातार काम कर रही है। कहें धन्यवाद कोशिकाओं, अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस स्वास्थ्य के इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे हमारा सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी नहीं सोचना पड़ता। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी भी अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अगर आप सब ने आइज क्लोज की है तो प्लीज रब योर हैंड्स, अपने आंखों के ऊपर रखेंगे और आइज ओपन करेंगे और महसूस करेंगे। अगर आपने ये पूरी प्रैक्टिस आइज क्लोज करके की है तो क्या आप अपने अंगों को इस तरीके से पहले कभी कृतज्ञता कर पाए? शायद नहीं। तो इस तरह से रोंडा बर्न हमको आज ये एक इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि आपको एक बड़ा सा कागज का बोर्ड लेना है और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीपिंग मी अलाइव। ये आपको एक आज बनाना है और ये मैं अभी आपको शो करूंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजरें बार बार जाएंगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो आप उसे अपनी कार या ट्रक में ऐसी जगह रखें जहां यह आपको बार बार दिखता रहता है। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के सामने रख सकते हैं, फोन के नजदीक रख सकते हैं। सार यह है कि किसी भी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां यह शब्द आपको बार बार दिखते रहे। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तो ये सभी डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए एक बहुत ही रामबाण चीज है। जब भी आप किसी को भी मेडिसिन दें, जब भी आप उनकी किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प कर रहे हैं, आपको मन ही मन इस चीज को दोहराना है कि स्वास्थ्य का उपहार सभी के जीवन को स्वास्थ्य का उपहार सभी के जीवन को जीवित रखता है और यह सभी को स्वस्थ बनाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी सेवाओं की और आपकी मेडिसिन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती चली जाएगी। और आज का आपका अभ्यास क्या है? आपको सबसे पहले सुबह उठ के 10 नियामतें लिखनी है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और उसको दोबारा भी रीड करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। एक कार्ड प्रिपेयर करना है, आई विल शो माई कार्ड, एंड उस पे लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और इस लिखे हुए कार्ड को उस जगह पर रखें जहां इसे आप बार बार देख सकें। कम से कम 4 अवसरों पर इन्हीं शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अभ्यास करें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जरूर बोले। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, एंड दिस इज माय कार्ड जो मैंने पिछली बार बनाया था, द गिफ्ट ऑफ लाइफ इज कीपिंग मी अलाइव।
और ये मैंने अपने पास रखा हुआ रहता है। और इसको मैं जितनी भी मेरी मेडिसिन वाली प्रिस्क्रिप्शन वाली जो भी, जैसे प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन के पीछे मैंने इसको लिख के रख देती हूँ। अगर मेरी कोई भी मेडिसिन है, उसका जो कवर है उसके ऊपर मैं हमेशा ये लिख के रखती हूँ, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और इसका जो मैजिकल असर होता है वो आप खुद अपनी लाइफ में देखेंगे। तो आज आपको दिन में 4 बार कम से कम इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो आप इस तरह से इस चीज को विद फीलिंग पढ़ के देखिए, और आपके स्वास्थ्य का उपहार आपको वाकई इतनी जल्दी आप रिकवर होंगे, इतनी जल्दी आप अपने एकदम एक्सीलेंट स्वास्थ्य को पालेंगे। ये मेरी आपके साथ में गारंटी है। आपको कुछ बहुत बड़ा रामबाण नहीं करना है। और इसी प्रैक्टिस के समय में मैंने जो आपसे पहले शेयर किया था कि मैंने ये 10 ग्रैटिट्यूड, रैंडम ग्रैटिट्यूड सुबह वाले लिखने के बाद अगर आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दिन भर में आप बैठ के अपने सारे बॉडी पार्ट्स के लिए, मेरी आंखों के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि मुझे देखने में हेल्प करते हैं। मेरी नाक के लिए थैंक यू, मेरे टीथ के लिए, मेरी लिप्स के लिए, मेरे बालों के लिए, मेरी स्किन के लिए, मेरे हर एक बॉडी पार्ट के लिए आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखिए अगर आपके पास समय है। मैंने पिछली बार 300 एंड समथिंग मैंने शेयर भी किया था कि मैंने वो ग्रेटिट्यूड अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए लिखे थे, गूगल करके सारे नाम निकाल लिए थे। बिकॉज मैं साइंस वाली रही हूँ, मुझे नहीं पता कि बॉडी पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, बहुत सारे इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स हैं। और ये मैंने प्रैक्टिसेस की है और डेफिनेटली कल भी मैं ये वापस से रिपीट करने वाली हूँ। कम से कम 100 ग्रेटिट्यूड्स मैं कल लिखूंगी केवल अपने बॉडी पार्ट्स के लिए। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को जरूर करें। और ये काम छोटा है लेकिन इसका रिजल्ट इतना बड़ा होता है। मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं उस चीज का अनुभव ले चुकी हूँ और ले रही हूँ अभी भी। तो आपके लाइफ में आपको अगर अपनी हेल्थ बहुत अच्छी करनी है तो आपको 2-3 चीजें बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। माई बॉडी इज डांसिंग विद जॉय। मेरी बॉडी पूरी समय डांस करती रहती है खुशी के कारण। माई सेल्स आर डांसिंग विद जॉय। मेरे जितने बॉडी के सेल्स हैं, मेरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, दे ऑल आर डांसिंग विद जॉय। ठीक है। अगर आप अपने दिमाग को बार बार यही मैसेज देंगे कि मेरे बॉडी के सेल्स, ऑर्गन्स और सारे सिस्टम इंजॉय कर रहे हैं इस पूरी ब्यूटीफुल दुनिया को, डांस कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, यूनिवर्स पीछे पड़ जाएगा आपके सारे सेल्स, सारे ऑर्गन्स और सारे नर्वस सिस्टम को सही करने के लिए। और आप इसको करना, खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद को अपने लिए लिखना पड़ेगा। कोई दूसरा ये किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकता है। तो आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, यहीं पे ये चेक हो जाएगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, और राइटिंग में करिए। हालांकि रोंडा बर्न ने हमको नहीं बोला है, रोंडा बर्न ने बोला है कि आप केवल 4 बार इस पर्टिकुलर थॉट को पढ़ते रहिए और फील करिए कि आप बहुत स्वास्थ्य को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको बहुत डेस्परेटली प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ को हमेशा अपनी प्रायोरिटी बनाना है, और आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके अपनी, क्योंकि मेरे पास हेल्थ है ना, तो वेल्थ अपने आप आ जाएगी। अच्छा काम मैं अच्छे अपने आप कर पाऊंगी, रिश्ते मेरे अच्छे रहेंगे, क्योंकि मैं सबके लिए सब कुछ करने के लिए कैपेबल रहूंगी। अगर मेरी हेल्थ चली गई तो ना मेरे रिश्ते अच्छे होंगे, ना मेरे कुछ काम कर पाऊंगी, और ना ही मेरे पास पैसा है। तो मुझे मेरा हेल्थ बेस्ट चाहिए, और बेस्ट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस भी करनी पड़ेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी चीजों के लिए खुद से काम करिए और खुद की जिंदगी को एक्सीलेंट मोड पे लेके जाइए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैंने सुपर फास्ट स्पीड से पढ़ा तो इतने बड़े चैप्टर को भी कवर कर दिया, एंड आई होप कि मैंने बहुत ज्यादा जल्दी नहीं किया होगा, आप लोग इसको प्रॉपर समझ पाए होंगे, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिस एंड ऑल। नो, नो क्वेश्चंस, ग्रेट। So I'm a very good teacher and I'm a very good explainer. Yeah, Vijayalakshmi ma'am, please बोलिए। हेलो। Today's session is amazing. Yeah, thank you बहुत ma'am. अच्छा लगा। Thank you so धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। much. हाँ जी, चित्रा बोलिए प्लीज।
थैंक यू मैम। हाँ चित्रा बोलिए। मैं ये बोल रही थी, हाँ। ये बोल रही थी कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे स्वस्थ रखता है। मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित स्वास्थ्य रखता का उपहार मुझे जीवित रख। हाँ, है। हाँ ठीक जी, ठीक, ये हाँ जी। लिखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक, मैं स्वास्थ्य तुमको का अलग उपहार से मुझे ना, जीवित रख। हाँ मैं अब ठीक। तुमको अलग से ना ये पोस्ट भी कर दूंगी तुम्हारे ग्रुप, दे दूंगी ना चैट में, तो उसको प्रॉपर लिख लेना। थैंक यू मैडम। हाँ। या थैंक यू हाँ, सो मच ठीक फॉर है। ज्वाइनिंग, थैंक यू। ओके। वेलकम। वेलकम। सो या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। एंड आई होप कि हम इस थैंक यू। प्रैक्टिस को करेंगे। मैम आप हैं, थैंक यू उत्तम सर। Yes, मैम प्लीज हमारी प्रेयर से हम एंड कर देते हैं। yes. या प्लीज। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी